प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नामक शिव भक्त रहता था। हरिदास साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह पास के पहाड़ी शिव मंदिर जाता और घंटों तक ध्यान और पूजा करता। गांव के लोग उसे शिव का प्रिय कहकर बुलाते थे। हरिदास का एक सपना था। वह अपने शिवजी के साक्षात दर्शन करना चाहता था। कहते हैं, उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे परीक्षा लेने की योजना बना चुके थे। एक रात हरिदास ने सपना देखा। सपने में शिवजी प्रकट हुए और कहा, हरिदास, तेरी भक्ति हमें प्रिय है, पर सच्चा भक्त वही होता है जो जीवन की गूढ़ पहेलियों को समझे। मैं तुझे 3 पहेलियां दूंगा। हर सही उत्तर से तू एक कदम मेरे करीब आएगा। लेकिन अगर गलत उत्तर दिया तो तुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। हरिदास ने अपनी भक्ति के प्रति विश्वास जताया और सहर्ष यह चुनौती स्वीकार की। पहली पहेली यह थी, मैं ऐसी चीज हूं जो बिना पैर चलती है, रास्ता बनाती है, लेकिन खुद कभी रुकती नहीं। बताओ, मैं कौन हूं? हरिदास ने सारी रात इस पहेली पर सोचा। सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा तो उसने देखा कि पास की नदी बह रही है। तभी उसे जवाब सूझा। उसने शिवलिंग के सामने झुककर कहा, भगवान, इसका उत्तर नदी है। मूर्ति के पीछे से दिव्य आवाज आई, सही उत्तर। अब तेरी अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जा। दूसरी रात शिवजी ने फिर स्वप्न में दर्शन दिया। इस बार उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उन्होंने दूसरी पहेली पूछी, मैं छाया देता हूं, मगर खुद कभी जलता नहीं। मैं सर्दी में ढाल हूं और गर्मी में आराम। बताओ, मैं कौन हूं? हरिदास ने इस पहेली पर दिन भर विचार किया। उसने पेड़ों को देखा और उनके नीचे सुस्ताते पक्षियों को। अंततः उत्तर स्पष्ट हो गया। उसने अगले दिन मंदिर में जाकर उत्तर दिया, हे महादेव, इसका उत्तर वृक्ष है। शिवजी की मूर्ति से फिर आवाज आई, सत्य कहा। अब अंतिम पहेली के लिए तैयार हो जा। यह सबसे कठिन होगी। तीसरी रात हरिदास को शिवजी का सपना नहीं आया। वह चिंतित हो उठा। उसने सोचा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की। पूरे दिन शिवजी का स्मरण करते हुए वह इंतजार करता रहा। रात के गहरे अंधेरे में उसे अचानक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। शिवजी स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हरिदास, यह अंतिम और सबसे कठिन पहेली है। यदि इसका उत्तर दे सका तो तुझे वह मिलेगा जो तू सबसे अधिक चाहता है। ध्यान से सुन। मैं बिना आवाज के चीखता हूं, बिना आंखों के रोता हूं। मैं जन्म का अंत हूं और अंत का जन्म। बताओ, मैं कौन हूं? यह पहेली सुनकर हरिदास के मन में घबराहट हुई। उसने पूरी रात इसके उत्तर पर ध्यान लगाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। हरिदास ने हार मानने का विचार कर लिया। उसने मंदिर जाकर कहा, हे महादेव, मैं आपकी पहेली का उत्तर नहीं जान पाया। मेरी भक्ति अधूरी है। अचानक मंदिर में तेज हवा चली, दीपक बुझ गए और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूटा। हरिदास के मन में अचानक उत्तर कौंधा। वह खुशी से चिल्लाया, हे भगवान, इसका उत्तर मृत्यु है। मृत्यु ही जन्म का अंत है और अंत का जन्म। शिवजी की मूर्ति से दिव्य हंसी गूंजी। सत्य कहा, तूने अपनी भक्ति और विवेक से मुझे जीत लिया है। अब मैं तुझे वरदान देता हूं। तेरे जीवन में सदा शांति और संतोष रहेगा। साथ ही तुझे मेरी कृपा से ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होगी। उस दिन के बाद हरिदास की भक्ति और गहरी हो गई।
उसने समझा कि जीवन की सबसे कठिन पहेलियों का उत्तर धैर्य, ज्ञान और सच्चे समर्पण से मिलता है। इस कहानी का संदेश है, जीवन की हर चुनौती एक पहेली है और उसका उत्तर हमारे अंदर ही छिपा होता है।